नवरात्रि के 9 दिन व्रत कर पाना कोई साधारण नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को माता रानी यह मौका नहीं देती है। कुछ खास व्यक्ति ही होते हैं जिनको यह मौका मिलता है। ऐसे में आपको अपने व्रत को कब खोलना है वीडियो में जानेंगे। सही विधि इसका क्या है यह भी जानेंगे, साथ ही जिससे कि आपके पूजा पाठ का फल आपको परिपूर्ण मिले, इस वीडियो में संपूर्ण रूप से वह जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि ऐसा शुभ संयोग आपके साथ हुआ है कि आपने हर साल नवरात्रि के या इसी साल नवरात्रि के व्रत कर रखे हैं, तो यह तो चमत्कार है। माता रानी चुनती हैं भक्त को, नहीं तो शरीर इतना साथ नहीं देता, नहीं मासिक धर्म इत्यादि की स्थिति हो जाती है। ऐसे में अगर आप वह भाग्यशाली महिला हैं, पुरुष है, तो अति सुंदर है। व्रत को कब खोलना चाहिए इसका विधान है। देखिए, आप सभी को सबसे पहले किसी भी व्रत पूजा पाठ में दान करना चाहिए। आपको एक समय का भोजन जो है ब्राह्मण के लिए निकाल कर रख देना चाहिए। और 10वीं तिथि की सुबह, नवरात्रि जो रात और दिन का समय कहा गया है ना, वह 9 रात्रि 9 व्रत के स्वरूप में कहे गए हैं। तो 9 व्रत आपको पूर्ण करने हैं। परंतु कहीं कहीं ऐसी भी मान्यता है कि जो भक्त कन्या पूजन कर लेते हैं ना, जैसे 9वीं तिथि की शाम को कन्या पूजन कर लिया तो शाम को व्रत अपना खोल लेते हैं। तो अपनी अपनी मान्यता है, परंतु जो शास्त्रों में विधान कहा गया है ना, वह आपको बताना चाहूँगी। नवरात्रि कहा गया है, थोड़ा सा प्रसाद का अंश आप, जैसे नवरात्रि की शाम को दिन भर अगर आप व्रत कर रहे हैं, शाम को आप फलाहार करते हैं या बिना नमक का भोजन करते हैं या अन्न युक्त भोजन करते हैं, जैसा भी करते हैं, सबसे पहले आपको माता को चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, तब आपको व्रत खोलना चाहिए। 9वीं की शाम को आप जो है सिर्फ एक समय ही भोजन करें ताकि यह व्रत आपका परिपूर्ण हो जाए। जैसे कन्या पूजन करा, उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं, दिन में खाना खा सकते हैं, परंतु शाम को आप भोजन ना करें ताकि आपका व्रत परिपूर्ण, 9 रात्रि और 9 दिन का व्रत परिपूर्ण हो जाए। परंतु आप विशेष नियम चाहते हैं तो 10वीं की सुबह आपको सभी कलश स्थापना, विसर्जन इत्यादि जो आपने कर रखा है वह प्रक्रिया कर लेनी है, माँ को विदा कर लेना है उस समय। उसके बाद गौ माता के लिए एक समय का आपको थोड़ा सा रोटी इत्यादि समर्पित करनी है और एक समय का ब्राह्मण देवता के लिए भोजन निकालने के बाद भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए माँ का धन्यवाद करें। और आपने व्रत किया है, बहुत श्रेष्ठ है। 10वीं की सुबह आपको 9वीं के बाद व्रत को खोल लेना चाहिए। अगर आपके ऐसी क्षमता सामर्थ्य नहीं है तो 10वीं की शाम को भी आप व्रत खोल सकते हैं, परंतु दिन भर में एक ही बार भोजन करें। कहने का मतलब है पूरा रात्रि और दिन का यह व्रत माना जाता है। तो 9 रात्रि का व्रत परिपूर्ण हो जाए तो इसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। दिन भर में 9वीं के दिन एक बार भोजन करें और एक बार फलाहार कर लीजिएगा ताकि आपका व्रत परिपूर्ण हो पाए। 10वीं की सुबह माता को विदा करने के बाद चौकी, कलश स्थापना, विसर्जन इत्यादि जो आपने कर रखी है, उसके बाद आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। 10वीं की सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी व्रत को खोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि सभी भक्तजन सुबह सुबह ही अपने व्रत को खोलेंगे। ठीक है, 18 अप्रैल के दिन बहुत पावन संयोग बन रहे हैं। 10वीं तिथि की सुबह आपको व्रत खोलना चाहिए। चाहे तो आपका मन नहीं देता, शरीर साथ नहीं देता, आप 9वीं की शाम को भी व्रत खोलने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु एक समय का ही भोजन करें जिससे कि आपके परिपूर्ण व्रत पूजा पाठ का फल आपको मिल सके। 9 रात्रि 9 व्रत आपके सफल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।